सारे पेज नंबर 12 अपनी किताब का खोलो, पेज नंबर 12। आज का जो हमारा मौजू है वो है जब मैं पढ़ता था। सबक का नाम है जब मैं पढ़ता था। सारे निकालो किताब। मैं शुरू करती। मेरे वालिद सबक का नाम है जब मैं पढ़ता था। मेरे वालिद करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे। वो एक सच्चे, बाहिम्मत और रहमदिल इंसान थे। की बात हो रही है कि जो गांधी जी दिल इंसान थे। वो हमेशा इंसाफ करते थे और गरीबों की मदद करते थे और गरीबों की मदद करते थे। मेरा मिजाज, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। कहता है कि मेरी माँ का मिजाज बहुत अच्छा था। वो मजहबी ख्यालात की खातून थी। बगैर पूजा पाठ किए कुछ नहीं खाती थी। कहते हैं कि मेरी माँ जो थी बहुत अच्छा मिजाज था उसका, मजहबी ख्यालात थी और बगैर इसके पूजा पाठ के किए बगैर कुछ नहीं खाती थी। जब तक वो पूजा नहीं करती थी तब तक वो कुछ नहीं खाती थी। 2 अक्टूबर 1869 से कपूर बंदर में मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद पूर्व बंदर गुजरात से कोट चले गए। उस वक्त मेरी माँ लगभग 7 बरस थी 7 बरस की थी। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। मैंने वहां पर पढ़ाई स्कूल तक पढ़ाई स्कूल तक की। मैं एक लड़के किसी या उस्ताद का भी झूठ नहीं बोलता। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। एक दिन वालिद साहब शेरवान पुत्र बख्ती नाम की किताब खरीद कर ले। मैंने बहुत ही शौक से पढ़ी। मैंने अंधे बाप को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्री कुमार की तस्वीर देखी। कहते कि एक बार मैंने शिरवन पुत्र भक्ति की एक किताब खरीद कर लाए और मैंने वो किताब बहुत शौक से पढ़ी। उस किताब में क्या था कि मैंने अंधे माँ बाप को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले शिरवान कुमार की तस्वीर देखी। इस बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी शिरवान कुमार की तरह बनूंगा, कि अपने माँ बाप को मैं भी उठाकर ले जाऊंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। उसे देखने की ख्वाहिश बार बार हुई। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सदाकत पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए। यही बात दिल में बैठ गई। क्यों नहीं आवाज आ रही है तुम्हें?
यही बात दिल में बैठ गई। अगर हर्षचंद की तरह भी तकलीफें उठानी पड़ी तब भी को सच को नहीं छोड़ता। अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? उसने कहा कि अब अगर मुझे कुछ भी तकलीफें उठानी पड़ी लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में टहलना तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है, यानी फायदेमंद है। मुझे ये बात पसंद आई और मैंने सुबह को सैर करने की आदत बना ली। उससे मेरा जिस्म कोई हो गया, यानी तंदुरुस्त हो गया, ताजा होने लगा। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। एक कहता है, नेक्स्ट पेज में निकालती हूँ, कहता है कि एक भूल की मैं सजा आज तक पा रहा हूँ। वो क्या सजा है? वो ये सजा है कि मैं सोचता था कि लिखाई में हरूफ अच्छी होने की जरूरत नहीं, और ख्याल मेरे दिल में इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा। आगे चलकर मैंने दूसरों के मोती जैसे हरूफ देखे तो मैंने बहुत पछताया। उसने जिंदगी में एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखा था कि पढ़ने के लिए हरूफ अच्छे होने जरूरी नहीं है, यानी हैंड राइटिंग जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया, बाहर निकला, तो मैंने इस बात के लिए बहुत पछताया। तब मैं समझा कि हरूफ अच्छे ना होना भी नामुकम्मल तालीम की इलामत है। बाद में हरूफ सुधारने की कोशिश भी की, मगर पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। कहते हैं फिर मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की। एक पुरानी कहावत है, जब एक मिट्टी का घड़ा बन जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी, कच्ची मिट्टी चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। जब घड़ा तैयार हो रहा होता है, जब उसको मिट्टी के साथ बना रहे होते हैं, अगर तब हम उस मिट्टी के घड़े को बनाएं, दोबारा से मिट्टी लगाएं, उसको दोबारा बनाने से कोशिश करें, तो वो घड़ा बनता है। जब घड़ा एक बार मिट्टी से बन गया और वो पक गया, बाद में हम ऊपर से उसको मिट्टी लगाएंगे, वो निकल ही जाएगी। वैसे ही उसने अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश की, हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश की, मगर अब वो नहीं बन सकी उससे, क्योंकि वक्त निकल चुका होता है। हर एक किसी वक्त का कोई ना कोई काम का वक्त होता है, और जब वो वक्त निकल जाए फिर कुछ नहीं हो सकता है। यही इसने यहाँ पे कहावत बोली है। उसके बाद आगे है कि लिखाई की मशक तालीम का अहम हिस्सा इसलिए जरूरी है कि इसके लिए ड्राइंग सीखना चाहिए। इस तरीके को अपनाने से बच्चे की हरूफ मोती जैसे हो जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे काम से बचता था जिसके लिए मुझे सजा मिलती थी। डरता था कि मुझे सजा मिलेगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, इसलिए वो वैसा काम करता ही नहीं था जिससे उसको सजा मिलती है। किसकी बात हो रही है? गांधी जी की बात हो रही है। एक दफा मुझे सजा दी गई तो बहुत अफसोस हुआ। एक बार उसको सजा हुई तो उसको बहुत महसूस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। ये बात पहली या दूसरी जमात की है। दूसरी बात सातवीं जमात की है कि हेडमास्टर साहब बड़े सख्त असूल वाले शख्स, फिर भी तलबा उन्हें अजीज रखते थे। अच्छे आदमी थे, अच्छा पढ़ाते थे। बड़े दर्जों में उन्होंने कसरत और क्रिकेट को लाजमी कर दिया था। कसरत की कोई अहमियत न समझकर शर्मीले मिजाज की वजह से और वालिद साहब की खिदमत से वक्त ना मिलने के सबब भी इन चीजों में शिरकत ना कर सका। मैंने कसरत से छुटकारा पाने की दरख्वास्त दी, मगर हेडमास्टर मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नहीं माना। नेक्स्ट पेज। इसके बाद
एक बार हफ्ता का दिन था। सुबह को स्कूल खुलता था, शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान पर भी बादल थे, इसलिए वक्त का धोखा हो गया। जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन देरी होने की वजह पूछी गई। वजह मैंने साफ साफ बता दी, मगर उन्होंने उसको नहीं माना। इसके लिए मुझे ठीक तो याद नहीं, मगर कुछ जुर्माना देना पड़ा। मैं झूठा बना, इसलिए बड़ा दुख पहुंचा। खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता ना था। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। जो सच बोलता है उसको कभी लापरवाह भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसको परवाह रखनी चाहिए, हर एक बात की लापरवाह नहीं रहना चाहिए। ये जो कहानी थी ये थी हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी की। एक बचपन का था कि उसको हमेशा सच बोलने की आदत थी, और उसने अपने दूसरी और 7वीं जमात की एक किस्से छोटे छोटे सुनाए कि मुझे सजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैं सजा से बचने के लिए कुछ भी करता था, दूर रहता था, काम पूरा करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सजा मिलती थी। ठीक है, सबक में कुछ समझ नहीं आया, मुझे आप पूछ सकते हो। रेज योर हैंड, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, किस पैरा में आपको समझ नहीं आया, पूछ सकते हो। Supriya, please unmute and tell me what is your problem. मैम मुझे 4 अल्फाजों के मतलब नहीं समझ आ रहे। कौन से बेटा बताओ। मैम मजहबी, मजहबी का मतलब होता है रिलीजियस। एक मिनट, एक एक वर्ड बोलो, मैं क्लियर करती हूँ। सुप्रिया, एक एक वर्ड का मतलब मैं बोलती हूँ। जैसे अपने मजहबी बोला, मजहबी होता है रिलीजियस। मैम हरूफ, हरूफ होता है अल्फाबेट्स। मैम नामुकम्मल तालीम, नामुकम्मल इनकम्प्लीट एजुकेशन। मैम और मशरक, मशरक होता है मशरक कहाँ पे था, मशरक कहाँ पे पड़ा था, मशरिक होगा या मशरिक होगा। कौन से पेज नंबर पे बेटा। मैम 13 पेज नंबर पे, कौन से पिक्चर के नीचे, पिक्चर के ऊपर वाले में। मैम जो आपने 3rd पिक्चर शेयर की थी इससे पहले वाली, उसमें। मशरक मशरक शिरकत था या मशरक था। 3rd पिक्चर जब मैंने शेयर की थी उसके पास। मशरक तालीम में था। यस मैम। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। लिखाई की मशक तालीम का अहम हिस्सा है, ये वाला। यस मैम। मशक होता है जो हम एक्सरसाइजेज हमारे चैप्टर के बाद होती है ना, एक्सरसाइजेज Yes, जिसको हम ma'am. बोलते हैं, उर्दू में उसको मशक कहते हैं, मशक। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, क्लियर ma'am. नाउ। Yes, ma'am. Okay, beta, good. Now, Deep Kaur, please unmute and ask if anyone question is there. मैम मुझे स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ समझ नहीं आए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी वैसे। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बोला है कि जो इसके मेरे वालिद करमचंद गांधी जी जो थे वो दीवान के थे, बड़े सच्चे और रहमदिल इंसान थे। उन्होंने अपने जिंदगी के 2 वाक़ा पेश किए हैं, ठीक है, और उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताए हैं कि क्या क्या उसकी जिंदगी में वाक़ा पेश आए हैं। ठीक है, पहले वाले पैराग्राफ में उसने ये बोला हुआ है। ओके मैम, थैंक यू मैम। संवेदना रकवाल, unmute. Yes, ma'am. Ask. Ma'am, due to network problem, it was not connecting. Ma'am, I have not understand first paragraph of the chapter. फर्स्ट पैरा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया, अभी मैंने बताया। No, ma'am. अभी किया ना मैंने एक्सप्लेन, जब इसने पूछा यहाँ पे
लड़की ने एक में। नो मैम। फर्स्ट पैरा में उन्होंने बताया है कि उनके जो वालिद थे, उनके जो फादर थे चंद गांधी जी के, वो बड़े रहम दिल थे और हमेशा इंसाफ करते थे, गरीबों की मदद करते थे, और उनकी माँ का जो मिजाज था वो बहुत अच्छा था, और वो मजहबी ख्यालात की खातून थी, यानी लेडीज थी, बगैर अपनी पूजा पाठ के कुछ भी नहीं खाती थी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, और किसी ने पूछना है? अनिस्वी किरनी लिखा है नाम यहाँ पे, पूछो पूछो। भागवी अरोरा, यस मैम। भागवी आप पूछो। मैम आप हमें इसकी बुक एक्सरसाइज भेज दोगे? हाँ जी भेज दूंगी। और कुछ पूछना है? मैम ये लास्ट पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है वो क्या लिखी हुई है? खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता ना था। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए, यानी अनजान भी नहीं रहना चाहिए। ओके मैम। अवरीन कौर, अनम्यूट। यस अवरीन, आस्क। नो क्वेश्चन, फाइन। परिणिका गुप्ता, आस्क। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम, हम्म एक्सक्यूज मी मैम। पूछो बेटा। मैम आप इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दोगे? वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ बेटा, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैम आप इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। व्हाट्सएप स्नैप होमवर्क पे मैं कर दूंगी। यस मैम स्नैप होमवर्क ठीक तरीके से चलता नहीं है, तो मैम व्हाट्सएप पे कर देना। ओके। इंशा चौधरी, इंशा, अनम्यूट। यस मैम। पूछो। बोलो मैम। मैम आपने सेकंड लेसन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर स्नैप होमवर्क में सेंड किए हैं? जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। निमृत कौर, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जातुन? किसका? मैम जातुन। कहाँ पे है जतुन? मैम जो आपने पेज खोला हुआ है, लास्ट लाइन। नहीं मैम, नो मैम वर्ड मीनिंग नहीं, कहाँ पर है? कहाँ पे है मैम आपने बताओ? पेज, मैम जो आपने कहाँ पे है पहले जतुन? खोला था। आप बताओ ना कौन से वाले पेज नंबर पे? मैम जो आपने पिछला पेज खोला था 30। ये वाला? यस मैम। कहाँ पे है? मैम इन लाइंस में नहीं, यही है। तो कहाँ पे है? कौन सा लफ्ज आप पूछ रहे हो बेटा? पहले देख लो फिर मुझे बताओ कौन सा लफ्ज है, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब मैं आती हूँ अल्फाज मानी पे।
पेज नंबर 14 निकालो। या हिम्मत, हिम्मत का मतलब है हिम्मत वाला। मजहबी का मतलब धार्मिक। खातून का मतलब औरत। पैदाइश का मतलब विलादत। शर्मीला का मतलब शर्माने वाला। तस्वीर का मतलब फोटो। सदाकत का मतलब सच्चाई। तकलीफी का मतलब तकलीफ की जमा यानी परेशानियां। मुफीद का मतलब फायदामंद। नामुकम्मल का मतलब अधूरी। अलामत का मतलब निशानी। हरूफ का मतलब हरफ की जमा। जमात का मतलब दर्जा। लाजमी का मतलब बहुत जरूरी। और तलबा का मतलब पढ़ने वाला। दरख्वास्त का मतलब अर्जी। और गाफिल का मतलब लापरवाह। सिलेबस कौन पूछ रहा है? क्या आपने व्हाट्सएप चेक किया है अन्विश्वी? अभी मैं पढ़ा रही हूँ और आप सिलेबस का बीच में मैसेज कर रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया है, 3rd चैप्टर है आपका सिलेबस, 4th क्लास का। आपका सिर्फ है 3rd चैप्टर, सिर्फ एक 3rd चैप्टर है आपका बस। इसके बाद है गांधी जी के वालिद का क्या नाम था। पहला सवाल है गांधी जी के वालिद का क्या नाम था। क्या था वालिद जी के उसके का नाम? करम चंद गांधी। करमचंद गांधी जी था उनके वालिद का नाम। वो क्या थे? करमचंद जी गांधी जी का नाम था और क्या थे वो सच्चे और रहम दिल इंसान थे। ये 2 पॉइंट उसमें आपने लिखने हैं। एक लिखना है गांधी जी के वालिद का नाम क्या था, क्या की जगह आपने लिखना है करमचंद गांधी जी, और वो क्या थे आगे भी सच्चे की जगह, क्या की जगह आपने लिखना सच्चे और रहम दिल इंसान थे। ये दो आपने उसकी जगह लिखना है। उतार लो कॉपी पे।
दूसरा सवाल है, गांधी जी कब पैदा हुए, कब और कहाँ पैदा हुए? वो हुए थे 2 अक्टूबर को पैदा, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को कपूर बंदर में, कपूर बंदर में कपूर बंदर में पैदा हुए। उसके बाद है आखिरी सवाल, गांधी जी ने ये बात किस बारे में कही कि एक बहुल की सजा में आज तक पा रहा हूं? इसका है कि हरूफ अच्छे होने की जरूरत नहीं। ये लाइन के बारे में उसने कहा कि एक बहुल की सजा में आज तक पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हरूफ अच्छे होने की जरूरत नहीं। गांधी जी ने ये बात किस बारे में कही कि एक बहुल की सजा में आज तक पा रहा हूं? वो इस बारे में कही थी जब उसने ये दिमाग में बात बिठा के रखी थी कि हरूफ अच्छे होने की जरूरत नहीं, कि हैंड राइटिंग जरूरत नहीं है। ये थे आपके 3 सवाल जवाब। इसके बाद मैं टिक क्रॉस और मोनस मुज़क्कर आपको सेंड करूंगी, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ये तीसरा चैप्टर आपने रीडिंग टेस्ट और अल्फाज मानी, सवाल जवाब, ऑप्शन वाले और सही इमला पे निशान लगाओ, ये आपने अच्छे से करना है। ये वाला चैप्टर आपने बहुत ही अच्छे से करना है ताकि आपको याद हो जाए, और सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पेपर में आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ओके फाइन, आई एम रिपीटिंग परिणिका गुप्ता, लिसन नाउ। गांधी जी ने ये बात किस बारे में कही कि एक बहुल की सजा में आज तक पा रहा हूं? वो इस बारे में कहा उसने कि हरूफ अच्छे होने की जरूरत नहीं है, कि हैंड राइटिंग अच्छी हो या ना हो इसकी जरूरत नहीं है, उसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। क्लियर नाउ परिणिका? क्लियर? ओके फाइन, ये आप चैप्टर कॉपी पे लिख लेना और रीडिंग टेस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहना। मैं इस चैप्टर का रीडिंग टेस्ट लूंगी आपको नेक्स्ट टाइम, प्लीज लर्न प्रॉपरली। ओके, थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।